पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा हो जाता है, परेशानी आ जाती है, कब संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर के, तो कोर्ट कैसे डिवाइड करती है प्रॉपर्टी। इसके लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब क्या है, फॉर्मूला जिसको कोर्ट रखती है ध्यान, क्योंकि प्रॉपर्टी भी डिवाइड करनी तो कुछ ना कुछ उसका सिस्टम, कुछ ना कुछ उसका तरीका तो होगा। उसी तरीके के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और खासकर हम बात करेंगे जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पर दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, पति ने भी कंट्रीब्यूट किया है, पत्नी ने भी कंट्रीब्यूट किया है। उस प्रॉपर्टी का कैसे होगा बंटवारा, कैसे होगा डिवीजन, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ। नए हैं, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर करें। ऑनलाइन लीगल एडवाइस, कानून की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोर्ट का क्या होता है जब वो पति और पत्नी की संपत्ति को डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो सबसे ज़रूरी तो ये है कि इक्विटी और शेयर्स वो किसके हैं। इक्विटी और शेयर का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी एक खरीदने के लिए, एक फ्लैट खरीदने के लिए मैंने 50% कॉन्ट्रीब्यूट किया। मेरी वाइफ भी जॉब करती है या उसने कहीं और से फाइनेंशियल हेल्प ली और उसने भी उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 50% कॉन्ट्रीब्यूट किया। हम दोनों के पास में ही ट्रांजैक्शन के डिटेल्स हैं कि हमने उस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा। मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, 25 लाख रुपए मैंने दिए थे, 25 लाख रुपए वाइफ ने दिए। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है। कोर्ट इसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग फॉर्मूला को यूज़ करेगी, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन देखेगी। मान लीजिए मैंने आपसे 5 साल पहले प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी थी, अब उसका वैल्यूएशन 75 लाख रुपए है। तो प्रॉपर्टी को दोनों के बीच में एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट बांट देगी और जितना पोर्शन मेरी वाइफ ने इक्विटी शेयर लगाए थे यानी 50% उसे मिल जाएगा और 50% मुझे मिल जाएगा। मान लीजिए 70% मैंने लगाया था, वाइफ ने 30% लगाया था और मैं साबित करता हूं कोर्ट में कि सेक्शन 27 में मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैंने 70% पोर्शन इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लगाया और मेरी वाइफ साबित कर दी कि 30%, तो उसे 30%, मुझे 70% मिल जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब ये 3 अलग अलग चीज़ों पे डिवाइड होता है। जहां पर जॉइंट ओनरशिप प्रॉपर्टी यानी पति और पत्नी दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया। दूसरा, जहां पर एक ने खरीदा उसके नाम पर ही प्रॉपर्टी है और दूसरे के नाम पर कुछ भी नहीं है और वो क्लेम करना चाहती है फिर। और तीसरा, जहां पर मैंने तो खरीदा लेकिन अपने नाम पर नहीं, मैंने अपनी वाइफ के नाम पर खरीदा, यानी पैसे मैंने लगाए और मेरी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किया। उस कंडीशन पर प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो 3 स्टेजेस आ गए। एक तो जॉइंट ओनरशिप, दोनों की प्रॉपर्टी, मैंने खरीदा लेकिन मेरे वाइफ के नाम पर कुछ भी नहीं है, एक तो वो पिक्चर हो गई। और तीसरा स्टेज, जहां पर खरीदा मैंने लेकिन मेरे वाइफ के नाम पर मैंने पूरा खरीदा, पैसा मैंने लगाया, रजिस्टर्ड मेरे वाइफ के नाम पर, ये तीसरी कंडीशन आ गई। तीनों कंडीशंस को समझना जरूरी है। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोड का क्या होता है। जॉइंट ओनरशिप के मामले में मैंने आपको समझाया कि प्रॉपर्टी का जो शेयर है, कितना किसने कंट्रीब्यूट किया, उस बात को ध्यान में रखकर कोर्ट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालती है और उस वैल्यूएशन के हिसाब से दोनों का परसेंटेज अलग अलग कर देती है। पति ने 40% कंट्रीब्यूट किया, पति को मिल जाता है। पत्नी ने 60% कंट्रीब्यूट किया, पत्नी को मिल जाता है। तो ये है बात। जहां पर ये क्लेम जाएगा आपका सेक्शन 27 में, बहुत ज़रूरी है सेक्शन 27। इसके पहले एक वीडियो मैंने आपको बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 27 क्या कहता है, तब जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट है और आपस में दोनों का सेटलमेंट नहीं हो रहा। फिलहाल हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोर्ट का क्या होता है संपत्ति के बंटवारे के लिए, जहां पर प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में है, उसके बारे में हमने बात की। अगले वीडियो में हम जरा बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जब खरीदा तो मैंने लेकिन मेरे नाम पर नहीं, मेरी पत्नी के नाम पर, तब क्या होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें ऑनलाइन लीगल एडवाइस। अपना ध्यान रखें और साथ ही किसी परेशानी के लिए यदि आप करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकते हैं मुझे बात।